हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। देखो आज जेईई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मैंने कुछ बच्चों से बात करके देखी तो उन्होंने बताया कि पेपर बहुत सिंपल आ रहा था फिजिक्स का, जिसमें बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज पर आंसर निकल कर आ रहे थे। मैंने उनसे बात करके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट किया है जिसको हम यहाँ पर सोल्व करके देखेंगे और आप भी उसके आंसर मैच करके देखना। और जो भी बच्चे नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने जाने वाले हैं अगली शिफ्ट में, वो ध्यान रखिए कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद करके जाए, वहाँ पर क्वेश्चंस आसानी से फिजिक्स के सोल्व हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द आईआरएमएस फॉर द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पर हमें एक सर्किट गिवन है, यहाँ पर एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 200 हेनरी गिवन है एंड यहाँ पर एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ है 220 वोल्ट एंड यहाँ पर 50 हर्ट्ज। इसके ऑप्शंस भी हमें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 3.5 मिली एम्पियर, देन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गिवन है 35 मिली एम्पियर, देन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 350 मिली एम्पियर एंड लास्ट वन इज फोर्थ ऑप्शन 3500 मिली एम्पियर। तो देखो यहाँ पर सभी ऑप्शन क्या है, लगभग सेम है। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर गड़बड़ कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आसानी से लाया जा सकता है। देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर IRMS निकालना है। IRMS इसका फॉर्मूला क्या सीखा है हमने नॉर्मली, VRMS बाय। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखो यहाँ पर प्योरली इंडक्टिव सर्किट गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल ही हमें यहाँ पर पुट करना है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, VRMS तो देखो हमें यहाँ पर गिवन है, दिस इज द VRMS, दिस इज VRMS एंड यहाँ पर निकालना क्या है, अब एक्सेल की वैल्यू निकालनी है। और हम ये जानते हैं कि एक्सेल इज इक्वल टू होता है L ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, 2πf। तो L यहाँ पर कितना गिवन है, 200 गिवन है। तो देखो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई विथ 2πf, 2π। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी गिवन है, 15 हर्ट्ज। आपका आंसर यहाँ पर देखो, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेल की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पर, और इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। इसको जब सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3.5 मिली एम्पियर, मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर आसान पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स 1/3, फाइंड द हाइट। देखो यहाँ पर हमने ग्रेविटी हम जानते हैं कि हाइट पर जाने पर और डेप्थ पर जाने पर चेंज हो जाती है। जब हम हाइट पर जाते हैं तब ग्रेविटी किस तरीके से चेंज होती है, यहाँ पर G डैश इक्वल टू G R बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब ग्रेविटी यहाँ पर चेंज करती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, एक और फॉर्मूला भी होता है ग्रेविटी जब हाइट पर जाते हैं, वो फॉर्मूला कब होता है, जब हम छोटी छोटी हाइट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मास 1/3 हो चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइट हमारी एक्स्ट्रा ऊपर है। इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अब इसने बोला है कि उसकी उसका मास क्या हो गया, वेट उसका 1/3 हो चुका है। अब वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है mg, और w डैश कितना हो चुका है यहाँ पर mg डैश। इसका मतलब कि उसका यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड वो हाइट निकालो जहाँ पर उसका वेट 1/3 हो गया। तो देखो जब w बाय में w डैश करता हूँ तो g बाय आता है g डैश। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर w डैश बाय w इज इक्वल टू g डैश बाय g। अब क्योंकि मास 1/3 हुआ है तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, g बाय 3g। तो ये कितना हो गया, सिंपली 1/3, यानी कि g बाय g डैश की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1/3 आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, g बाय g डैश की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे। सामने कितना लिखा हुआ है, r अपॉन r प्लस h का यहाँ पर होल स्क्वायर करना है। अब इस स्क्वायर को मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू r बाय r प्लस h हो जाएगा। अब इसको तो सोल्व करना तो सिंपल हो गया। देखो r प्लस एच इक्वल टू √3r एंड यहाँ से h निकल के आ गया, r कॉमन निकाला, √3 माइनस 1। इस r की वैल्यू हम जानते हैं 6400 किलोमीटर। इसमें पुट करो वैल्यू और h की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगी 4.68 इंटू 10⁶ मीटर। ये आपका ऑप्शन वहाँ पर बिल्कुल मैच हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना यहाँ पर, तब आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आपने अभी देखा होगा कि 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से आंसर निकल के आ गया। थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन ध्यान में अच्छे से करनी है, लास्ट में आंसर पक्का आपका आ ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकंड। क्या बोला इसने कि कोई भी एक टावर है, h हाइट का मान लेते हैं, वहां से उसने क्या किया है कि एक बॉल को अपवर्ड फेंका, इसने ऊपर की तरफ फेंका, मान लेते हैं u वेलोसिटी से।
अब वो बॉल ऊपर गई एंड नीचे आ गई, कितने टाइम में टोटल? 6 सेकेंड में, ठीक है। देन इसने बोला कि अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड एट द सेम पोजीशन एंड विद द सेम स्पीड रीचेज द ग्राउंड इन 1.5 सेकेंड। मतलब उसी हाइट से, उसी h हाइट से उसने क्या किया, उसी पोजीशन के साथ, उसी स्पीड के साथ नीचे की तरफ बॉल फेंक दी, तो उसने उस टाइम पर टाइम कितना लिया? 1.5 सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इफ ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इज, मतलब अब फिर से उसी हाइट पर हमें जाना है, उसी हाइट पर जाना है। और क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ पर h हाइट से ही एक बॉल को ड्रॉप करवा दिया, यानी कि u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करवा दिया, तो यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। अब ये चीज़ तो हम अच्छे से जानते हैं कि t इज इक्वल टू √2h/g होती है जब भी फ्री फॉलिंग कराई जाती है, ठीक है, ये तो हमें अच्छे से पता है। अब जरूरत किसकी पड़ रही है यहाँ पर? h की। मतलब ये जो दो सिचुएशन हमें गिवन है वो किसको निकालने के लिए दी रखी है? यहाँ पर h को निकालने के लिए दे रखी है। तो इसको क्या करना है? सोल्व करना है, देन h निकालना है और यहाँ पर पुट करके आंसर निकालना है। देखो करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक इक्वेशन जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² एंड यहाँ पर हम अपवर्ड को लेके चलेंगे पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड को लेके चलेंगे नेगेटिव, जो कि स्टैंडर्ड भी होता है। अब क्या करना है हमें? देखो यहाँ पर हमारी बॉल ऊपर जा रही है और हाइट h कहाँ है? इसके नीचे है। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम? माइनस ऑफ h, u ऊपर है तो u पॉजिटिव रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर u। अब टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ 6 सेकंड टोटल गिवन है, तो यहाँ पर 6। देन g, अब यहाँ बात करते हैं देखो एक्सेलरेशन की, हमने नीचे लिया है नेगेटिव और g लगता है नीचे की तरफ, तो इसको लेके चलेंगे हम नेगेटिव माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, और जी यहाँ पर इसने बोला है कितना? 10, क्वेश्चन में बोला है कि 10 लेके चलना है। देन टी का स्क्वायर, तो ये रहा टी 36। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या किया जा रहा है कि नीचे की तरफ हम आ रहे हैं यू स्पीड से और नीचे की तरफ ही हाइट h कवर करनी है, तो हम क्या करेंगे? माइनस ऑफ h, नीचे की तरफ है तो u, टाइम कितना गिवन है यहाँ पर? 1.5, तो 1.5। देन उसके बाद नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू टी कितना है? 1.5 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 आ गई। अब क्या करना है हमें? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल है h एंड u, यहाँ पर भी h एंड u। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके पास से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू आएगी। उसको सोल्व करने पर h आएगा हमारे पास 45 मीटर। जब इस 45 मीटर को हम यहाँ पर पुट करेंगे तब हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। कैसे देखते हैं? t इक्वल टू 2 इंटू 45 डिवाइड बाय में 10, ये यहाँ पर 5 कट हुआ, ये 9 टाइम्स गया, कितना आया? √9। मतलब यहाँ पर 3 सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी है बट लेकिन देखा जाए तो बेसिक चीजें हैं जो हमने पहले से ही पढ़ रखी है, तो इतना टफ ये क्वेश्चन नहीं था। देखो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि तो फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, इफ द वोल्ट मीटर रीड्स 1.2 वोल्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है। यहाँ पर इस तरीके से दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ईच ऑफ 20 ओम, 20 एंड 20। देन यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है एंड यहाँ पर भी इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है खुद का। देन यहाँ पर भी एक बैटरी लगी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है एंड यहाँ पर हमें एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये वाला, दिस इज द वोल्ट मीटर, जिसकी वोल्टेज यहाँ पर रीडिंग दे रखी है 1.2 वोल्ट। यहाँ पर इसका पोटेंशियल गिवन है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी सेम गिवन है 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसमें बोला जा रहा है कि हमें इस R की वैल्यू फाइंड करनी है कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R हियर। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो 20 एंड 20 किस में है? पैरेलल में। तो इसको हम सिंपल कर दें कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ओनली 10 ओम, क्योंकि पैरेलल में क्या करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2। देन यहाँ पर देखो दो सेल यहाँ पर पैरेलल में गिवन है, अगर दो सेल पैरेलल में हो तो वोल्टेज उनकी चेंज नहीं होती है, तो मतलब वो तो 1.5 ही रही। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका? बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 का 1 अपॉन, तो ये कितना आएगा? R/2 और ये हो जाएगी 1.5 वोल्ट। और वोल्ट मीटर तो यहाँ पर लगा हुआ है ही, इसकी रीडिंग यहाँ पर 1.2 वोल्ट गिवन है। मतलब इस क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को हम किस में सिंपल कर सकते हैं? इतने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब करना क्या था? हमें R की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो यहाँ पर
ये पैरेलल में है इसके साथ, मतलब यहां पर अगर वोल्टेज रीडिंग 1.2 है तो यहां पर भी कितनी होगी, 1.2 वोल्ट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो अब बताओ, अगर मैं ऊपर बात करता हूं V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां वोल्टेज कितना है 1.2, ये देखो 1.2, करंट निकाल लिए हमें, आई आर कितना गिवन है 10, तो देखो यहां पर आई कितना निकल के आ गया 0.12 एम्पियर, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी हमें, देखो यहां पर पड़ेगी, इस पोर्शन में, क्योंकि यहां पर इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.2 है, और हम एक चीज जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर इन केस ऑफ सेल, ये हमने सीखा हुआ है। तो अब देखो यहां पर V की वैल्यू कितनी है 1.2, E की वैल्यू में कितनी गिवन है 1.5, माइनस I हमने निकाला यहां पर 0.12, एंड R की वैल्यू कितनी है यहां पर R/2, तो यहां पर R/2 पुट कर देंगे। देन क्या करना है, यहां पर बचा ये 0.06 R इक्वल टू 0.3, अब इसको सिंपली सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा 0.3/0.06, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ, यहां पर आया 5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब यहां पर R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा एनालिसिस था पेपर का, जो हमने बच्चों से पूछ पूछ के क्वेश्चंस निकाले थे। आपने देखा होगा क्वेश्चंस थोड़े बहुत लेंदी हो सकते हैं, लेकिन आसान जरूर थे, बेसिक फॉर्मूला यूज किया, आंसर निकाला। तो जो भी बच्चे आगे पेपर देने जाने वाले हैं कल या परसों आने वाले दिनों में, प्लीज एक बार बेसिक फॉर्मूला जरूर करके जाए, वो आपको जरूर हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से इसी तरीके के नेक्स्ट एनालिसिस पेपर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।